जाति के हैं पर सब मिलजुल के रहते हैं, ये खासियत है बस। ये खासियत है, ये खासियत तो वैसे पूरे हमारे देश की है, हमारे मुल्क की है। यहाँ सब लोग भाईचारे से रहते हैं, काफी मेल मिलाप है, इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी जुबानें बोली जाती हैं, तभी तो हमारा मुल्क जो है वो खास है। मुल्क की हर एक रियासत खास है ना? बिल्कुल। महाराष्ट्र की क्या बात है, महाराष्ट्र तो वैसे भी खास है। महाराष्ट्र में मुंबई, वहाँ की लोकल ट्रेन बिल्कुल सोते नहीं है, नाइट लाइफ है वहाँ पे। हाँ, वहाँ की धीमी लोकल और वहाँ की तेज लोकल। हाँ। एक मेरे भाई साहब की एक फरमाइश है। फरमाइश कौन सी है बताइए? हेलो। हाँ जी, फरमाइश कौन सी है बताइए? हेलो मैडम। हाँ जी, सुन रहे हैं, फरमाइए। हाँ, हम अब्बास के भाई बोल रहे हैं, यूसुफ। अरे भाई को फोन दिया? हाँ जी। अरे यूसुफ, हाँ बताइए आप। यूसुफ, मैं भी पूर्णा से ही हूँ। हाँ, वो तो पता है, जाहिर सी बात है, बताइए। हाँ, आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही मैडम। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तो बताइए ना। सुनना है। हाँ जी मैडम। हाँ जी, बोलिए ना। मुझे यारों सब दुआ करो एल्बम सुनना है। हाँ, इस वक्त तो हम आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सकते, लेकिन आपकी फरमाइश जो है हम बिल्कुल पूरी करेंगे अपने नेक्स्ट शो में, राइट? ठीक है, आपकी पसंद से कोई नगमा सुना। मेरी पसंद का नगमा, बिल्कुल मेरी पसंद का नगमा आप तक हम पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए अब एक और गाने की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं वापस ढेर सारी दिलचस्प बातों के साथ, चंद किस्सों के साथ। देखते रहिए लाइव दिल से विद मी शीबा। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांधो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता। इतने अच्छे नगमात, इतने रोमांटिक गाने हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आप अपसेट हो रहे हैं मॉर्निंग में। अपनी मॉर्निंग को, अपनी सुबह को अपसेट ना करें और इस मूड खराब करने का श्रेय आप अपने करीबी को दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। इस वजह से आपका अपना जो है वो आपसे रूठ जाएगा, हमेशा के लिए रिश्ता टूट जाएगा और हम ये नहीं चाहेंगे, कतई नहीं चाहेंगे कि आपका रिश्ता टूट जाए, हमसे तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए रिश्ते को जोड़ने के लिए हम आपकी कॉल्स लेते हैं। चलिए देखते हैं हु इज ऑन द लाइन। हेलो हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी सलाम। हैं? मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, अल्लाह ताला का करम है। मैं रामपुर यूपी से आरिफा मुजद्ददी बोल रही हूँ। आरिफा, आरिफा, जी, जी। हाँ, आपका खुशामदीद है हमारे शो में। फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है। अर्शी जी से तो बहुत मर्तबा बात हुई है, लेकिन आपसे फर्स्ट टाइम हो रही है। तो आपको कैसे लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी लग रही है, आप तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए तो आपको कॉल की है। और आपका डिटेल भी बहुत बढ़िया है। बहुत 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 शुक्रिया, नवाजिश, शुक्रिया, करम, मेहरबानी। और आप बहुत बढ़िया है, आराम से। बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ। एक बहुत अच्छा सा कोई गीत सुनाइए मुझे। गीत तो बस अच्छा सा गीत। अरे क्यों आप लोग अच्छे से गीत तक ही सीमित रखते हैं अपने आप को? आपको मौका मिलता है हमसे बात करने का, गुफ्तगू करने का, तो अपने बारे में बताइए। आसपास की जो भी ठंडी हो रही है शिवा जी यहाँ पर। जी ठंडी बहुत हो रही है। ठंडी हो रही है? जी, ओ जी, गॉड, जी, जी। आजकल तो वैसे ठंडी का आलम है हमारे पूरे देश में। नॉर्थ साइड में तो ज्यादा ही है, जी जी। यूपी में तो बहुत ही ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, कोहरा है बहुत ज्यादा, सूरज कोहरा है, दिख नहीं पा रहे हैं ना प्रॉपर। कितने बजे उठती हैं आजकल आप? वहाँ पे कितने बजे उठते हैं? वहाँ तो हम सुबह उठते हैं, स्कूल चालू है ना अभी इधर। हाँ हाँ, स्कूल की वजह से उठना पड़ता है। वैसे सुबह उठते हैं नमाज की वजह से। हाँ, नमाज की वजह से तो उठना ही पड़ता होगा, लेकिन बच्चों को तो काफी दिक्कतें होती होंगी ना, इतनी अर्ली मॉर्निंग में स्कूल जाना। छुट्टियां होनी चाहिए इनफैक्ट, क्या लगता है आपको? लेकिन बच्चों का भी कोर्स पूरा होगा ना, अभी एग्जाम होंगे मार्च में, इसलिए स्कूल वाले भी छुट्टी कहाँ तक करें। अभी छुट्टी चालू थी 20-22 रोज रही, लेकिन अभी नहीं है छुट्टी। अभी नहीं है, क्या करें, छुट्टियां नहीं है। लेकिन हमें ठंड का मुकाबला तो रहम करेगा। हाँ, मुकाबला तो करना ही चाहिए। हम लोग को डरना नहीं चाहिए। ठंड की वजह से अगर हम डरने लगेंगे तो क्या बात है ना। सभी काम करते हैं, ठंडी से कब तक बचेगा इंसान, कहाँ जाएगा। तो ठंड का मुकाबला तो करना चाहिए ना। हमारे पास साधन तो काफी सारे हैं ठंड से बचने के लिए। जी जी, है ना। तो अपने आप को स्वस्थ रखो, अच्छा रखो, स्वच्छ रखो और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ो। ठीक है ना। सही बात है, सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800-345-4026, 1800-425-4089। अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है आपके पास, इस प्रोग्राम के बारे में राय देना चाहते हैं, या हमारे बारे में कुछ कहना चाहते हैं, या अपनी वो अनकही सी बात जो अभी तक आपने किसी के साथ नहीं बांटी है हमसे बांटना चाहते हैं, तो उसके लिए ईमेल आईडी है हमारा responseurdu@etv.co.in। अब क्या करें, गाना हो जाए, गाने के बाद फटाफट लौट कर आते हैं और भी नगमात के साथ और आपसी गुफ्तगू के साथ। देखते रहिए लाइव दिल से विद मी शिवा। ये अच्छा। रेजा रेजा मेरा जिया जिया नैना जिया रेजा रेजा मेरा जिया। मैं बेगाना सा था दीवाना सा, मुझको तेरी चाहत ने बसा दिया। नैनों से नाम तेरा हो, साए से मैं हाथों के साया लूं थाम तेरा। सांस में तू भरे दो जहां से परे, आके तुझसे मिलूं मैं मेरे साथिया।
उप्स, गाने में इस कदर खो गई थी। नया गाना है ना तो अच्छा लगता है, और जरा सा रोमांटिक गाना है तो हम जरा से रूमानी है ही, रूमानी किस्म के तो रूमानी हो ही जाते हैं। खैर, रणवीर शोरे का जिक्र करते हैं हम। रणवीर शोरे जिन्होंने बैंड बाजा बारात से हिंदी फिल्मों में शुरुआत की और उसके बाद ही नेवर लुक्ड बैक। कितना अच्छा करियर जा रहा है इनका। अब ये नहीं सोचना कि मैं चाहती हूं उनका करियर ग्राफ उतराई पे आ जाए, बिल्कुल नहीं। हम ऐसे तो नहीं है। हाँ, हम ऐसे जरूर है कि आपकी आपसी गुफ्तगू में शामिल होना चाहते हैं। लेट्स सी हूज ऑन द लाइन। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रियाजुद्दीन बोल रहा हूँ मैडम, रायचूर से। रियाजुद्दीन, हाँ रियाजुद्दीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर खैरियत है मैडम। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं बताइए। मैं अपनी बीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं गल्फ कंट्री में रहता हूँ जी। तो बेचारे बहुत हमारे बच्चों का ख्याल रखते हैं। करना और चाहिए। आपका प्रोग्राम बहुत देखते हैं वो। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप बीवी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इनफैक्ट हर मर्दों को अपनी बीवी का शुक्रिया अदा ही करना चाहिए कि बीवी उनके लिए क्या कुछ करती है, न सिर्फ घर में काम करती है बल्कि बाहर का भी देखती है, और सबसे ज्यादा जो अहम बात है वो बच्चों का भी ध्यान रखती है। और कभी भी उनके जुबान पे ये बात नहीं आती है कि हम लोगों ने इतना कुछ किया है आपके लिए, आपने क्या किया है ना। जी जी कितनी बिल्कुल। सेक्रीफाइसेस करती हैं, कितनी कुर्बानियां देती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मॉडल रोल होती है माँ घर में। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी बीवी का। बहुत अच्छी बात कही आपने। आपकी इस बात ने हमारे दिल को छू लिया। पहली मर्तबा हमने देखा कि कोई बंदा डट के कह रहा है ये सीना तानसेन की तरह कि हम अपनी बीवी का बहुत शुक्रगुजार है। तो हम भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए फटाक से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद तुरंत हाजिर हो जाते हैं और भी आपसे गुफ्तगू के साथ। देखते रहिए दिल से लाइव विद मी शिवा। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? वो तबीयत का तो खुददार बहुत है, लेकिन मेरी खुशियों के लिए हाथ भी फैला देगा। बहुत अच्छा है।
खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। ए खुदा मार के लश्कर सब बाकी है, और मेरे साथ हैं परछाई से डरते हुए। अरे वाह, अरे इस इतवार कारवाने सुखन में देखिए दुबई में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कभी नजर भी मिलाता नहीं है वो हमसे, हमारी राह में पलकें कभी बिछाता है। तमाम उम्र में कोई नहीं है वो जैसा, वो दूसरों का नहीं अपना दिल दुखाता है। वो जब भी जाता है हो जाती है उदास नजर, वो जब भी आता है तूफान सा उठाता है। वापस आपका स्वागत करते हैं दिल से मैं, जो लाइव चल रहा है मेरे साथ, यानी शायराना शिवा के साथ। चलिए देखते हैं कौन इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है। हेलो 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 हेलो, यस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मैं सहारनपुर से बोल रही हूँ, चित्रा। सहारनपुर से कौन बोल रही है? चित्रा बहन। चित्रा, हाय चित्रा। चित्रा, आपको पता है चित्रा के नाम से एक फिल्म हीरोइन भी रही है? हाँ जी, पता है मेरे को। और एक गजल सिंगर, गजल गायिका। जी हाँ, गजल गायिका थी वो, बहुत चित्रा सिंह। जी, चित्रा अभी भी है इनफैक्ट। जी हाँ जी। और इनका दुख भी है कि वो हमारे बीच में से अब नहीं है, पर उनकी यादें अभी भी बरकरार है हमारे दिलों में। हाँ, वो सही है, लेकिन जो गजल गायिका है चित्रा सिंह, वो अभी भी हमारे सामने है, अभी भी गजल गाती है। सुचित्रा जी थी वो। सुचित्रा जी, हाँ राइट, वो हमें छोड़कर चली गई। नहीं है वो, फिल्म इंडस्ट्री को खैर बात कह के चलेंगी। बहुत नुकसान हुआ, बहुत दुख है हमें भी। जी हाँ। चलिए अभी हम सुख सुख की बातें करें, आप अपने बारे में बताएं। मैं सहारनपुर से बिलोंग करती हूँ, यूपी से जी, और एज ए राइटर और एक टीचर भी हूँ। अरे वाह, आप लेखिका भी हैं। अरे वाह, क्या बात है, आप लिखती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ सुनाइएगा जरूर। जी, कुछ मैगजीनों में भी मेरा काफी कुछ रहा है योगदान, जिसमें मेरी सहेली में मेरी कुछ राइटिंग भी गई है, स्टोरी गई है जी। और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। प्रोग्राम मुझे इसलिए अच्छा लगता है, एक तो कि काफी लोग, जो एक बहुत बड़ा हमारा परिवार है जी, उससे हमें मिलने को मिलता है आपके जरिए। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए, हमारे इस प्रोग्राम के लिए, दिल से के लिए 1-2 लाइनें बताएं। जी हाँ, मैं बिल्कुल आपके प्रोग्राम के लिए, ये प्रोग्राम आपने हमारे लिए डेडिकेट किया है, और आपका जो ये टीम वर्क है, सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं आप लोगों को दूंगी तहे दिल से, कि आप लोग हम लोगों के साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और ईश्वर करे कि ये प्रोग्राम ऐसे ही बरकरार रहे। आप लोग हम लोगों के साथ ऐसी हमारे दिल को बहुत सुकून देते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे कॉलर्स हैं जिनकी आवाज सुनकर और जिनको मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि तुकबंदी जरा हो जाए, या कुछ आप इरशाद करें हमारे दिल से के लिए। हाँ जी, मैं तुकबंदी कुछ पंक्तियां कुछ कहूंगी जरूर। जैसे कि कुछ पीछे से कुछ माहौल ऐसा चल रहा है, आज तो मैं डेडिकेट करूंगी कुछ अपनी ही जैसी बहनों के लिए, कि जो गांव में है। हाँ जी, देखिए, हाँ, गांव में रहने के बाद भी वो हमारे वन सेकंड, आप मेरी बात सुन लीजिएगा, सुन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस वक्त हमारे पास वक्त की कमी की वजह से हम आपकी जो पंक्ति है, आपकी बातें जो है आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आप हमें लिख के जरूर भेजें ताकि हम अपने प्रोग्राम में इसे पेश करें। आप responseurdu@etv.co.in पर अपनी जो भी पंक्तियां हैं दिल से के लिए वो भेज सकती हैं। फिलहाल हम आपसे विदा चाहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि कल एक नई सुबह के साथ वापस आगाज होगा, ढेर सारे नगमात के साथ और आपसे गुफ्तगू के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छा खाइएगा, अच्छा सोइएगा, देखते रहिएगा दिल से लाइव। गुनगुनाते हैं, धड़कनों में सुरूर फैला है, रंग नजदीक को दूर फैला है। दावत इश्क दे रही है फजा, आज हो जा किसी हंसी पे फिदा। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है।
किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़्बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रूपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिन्फे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए।
तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा, अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी आज कुछ देर में नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का इफ्तिताह करेंगे। वजारत अक़लियती उमूर के रहमान खान जलसे की सदारत करेंगे और मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वज़ीर अक़लियती उमूर नैनांग एरिंग की शिरकत मुतवक्के है। इस जलसे में अक़लियती उमूर की मैगजीन माइनॉरिटी टुडे के इब्तिदाई शुमारे का यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के हाथों इजरा अमल में आएगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड के जायदादों पर नाजायज कब्जा और करप्शन भी आम आदमी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ताहम वक्फ बोर्ड की कुछ जायदादों पर सरकारी एजेंसियां, आसार कदीमा, DDA और आवाम काबिज हैं। ताहम 1 महीने होने के बाद भी दिल्ली हुकूमत इससे बेखबर है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के गजट में तकरीबन 1900 जायदादों का इंदराज है, जिनमें से 26 पर सरकारी एजेंसियां, 14 पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, 156 पर आसार कदीमा और 373 जायदादों पर आम लोग काबिज हैं। इसके अलावा 123 जायदादें 28 वर्षों तक मुतनाज़ रहीं। इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत है, ताहम आम आदमी पार्टी के जिम्मेदार इस ताल्लुक से लबकुशाई करने से कतरा रहे हैं, जबकि दिल्ली सरकार की मीडिया इंचार्ज नागेंद्र शर्मा तो वक्फ बोर्ड से ही नावाकिफ हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कारकुन फिरोज बख्त अहमद ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल की नीयत को साफ बताया है। मुझे इस मामले की जानकारी नहीं। कौन बताएगा इसको? किस पर चाहिए? वक्त आम आदमी पार्टी पावर में नहीं आई थी, उससे पहले से ही अरविंद केजरीवाल साहब से हमारी बातचीत रही है वक्फ की जमीनों के ताल्लुक से। उसके ताल्लुक से बहुत ज्यादा वो सीरियस हैं और उनको भी पता है कि वक्फ की जो जमीनें हैं, 123 जायदादें जो हम दिल्ली की हम बात करते हैं, तो वो भी जो है बड़े नरगे के अंदर है। तो उन्होंने इस बात का मतलब एक पॉजिटिव उन्होंने इस बात का रुझान दिया है कि जैसे उनको मौका मिलेगा, वक्त मिलेगा,